अनमोल की भूमिका क्या थी, आपकी क्या थी? शुभम लोनकर को क्या काम करना था? उसको मारने के लिए शूटर्स तैयार किए थे, ठीक है जी। और मैं सीधा बोल रहा हूँ ना, मेरी इन्वॉल्वमेंट थी और मुझे पता था ये कौन है। ये जो मेन शूटर है ना, उसमें जो गुरमेल लड़का है, गुरमेल सिंह, वो मेरा भाई था, मेरे साथ जेल में था, तो वो मैंने भेजा था। उसके अलावा जो पंजाब हरियाणा से लड़के पकड़े, वो सारे मेरे ही भाई थे जी, मेरे गैंग में से थे वो। अमेरिका से तो सिर्फ एक वो आया था कि मारना है, बाकी सब कुछ हमने अरेंज किया था। मैं तो इनका नाम भी नहीं लेना चाहता जी, महाराष्ट्र वाला था, उसको महाराष्ट्र वाला ही बोलूंगा मैं। शुभम लोनकर से आपको किसने कनेक्ट करवाया? अनमोल ने? अनमोल ने करवाया था और मेरे साथ भी रहा है वो 2-3 महीने। लॉरेंस के गैंग ने किसी ने नहीं कहा था कि हत्या करवाने के बाद आप लोगों को निकाल दिया जाएगा, लेकिन आपकी मदद शहजाद भट्टी और हैप्पी पशिया ने की। हैप्पी पशिया भाई ने साथ दिया, शहजाद भट्टी भाई ने साथ दिया, तो इनके मतलब कि इनके उससे मैं फिर इधर पहुंच सका जिधर हूं मैं अब। आप लोग जो भी कर रहे हैं, चाहे वो आईएसआई के इशारे पर कर रहे हैं, चाहे वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन उससे पंजाब के हालात खराब हो रहे हैं। हमारी तो अब चलो मजबूरी है, हमें तो ये नहीं निकलने देता, प्रशासन नहीं निकलने देता, एंटी गैंग वाले नहीं निकलने देते, तो हम तो शरीफ आज बन जाएंगे। लक्की साहब, आपको मैं वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ, आज शरीफ बन के घूमना शुरू कर दूं। मैं कहीं सामान लेने जाऊंगा ना तो कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त हैं जीशान अख्तर। जीशान अख्तर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी एक मुलजिम है और इन दिनों बताया जाता है कि विदेश में ये हैं। आज हम जीशान अख्तर से बात करेंगे। जीशान, हालांकि पंजाब के जलंधर इलाके में बहुत सी आपराधिक वारदातों में आपका नाम रहा है, आप इन्वॉल्व रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आपकी बहुत करीबी रही है, लेकिन जो बड़ा मामला जिस कारण आपको देश छोड़कर भागना भी पड़ा, आप उसमें उस साजिश में इन्वॉल्व थे, उसकी ऑपरेशनल हैंडलिंग में इन्वॉल्व थे, वो था बाबा सिद्दीकी हत्याकांड। क्या आप हमें बता सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में किस किस व्यक्ति की क्या क्या भूमिका थी और आपकी अपनी क्या भूमिका थी? और कई बातें उभर रही हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कुछ लोगों की भूमिका को लेकर। आपने मुझसे भी संपर्क यही कहकर किया था कि शायद कुछ लोगों का नाम जबरदस्ती इसमें डाला जा रहा है या कुछ लोगों को नाम गलत तरीके से उनकी भूमिकाओं के बारे में बताया जा रहा है। तो आप क्या बताना चाहते हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बारे में? जी, इसमें मेरी जरूर इन्वॉल्वमेंट थी और इसमें मेरे भी भाई थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उन भाइयों को मैं ही निर्देश दे रहा था। और इसमें जो सही कई बंदे हैं ना, उनका नाम सामने नहीं आया और वो मुखबरी करके जानबूझ के, मेरा एक भाई है काश चौहान, उसको इस हत्याकांड के बारे में कुछ नहीं पता था और उसको बिना वजह फंसाया जा रहा है। और ये दरखास्त की थी मैंने आपसे कि ये आप मीडिया के सामने लेके आए कि उस भाई के ऊपर ये झूठा केस ना लगाया जाए। जो सच्चे हैं वो तो अमेरिका कनाडा में बैठ के मजे उड़ा रहे हैं और जो बेफजूल जेलों में पुराने बैठे हैं उनके ऊपर झूठा उठा के ये मुकदमा लगाया जा रहा है। तो आकाश चौहान कौन है, आपसे कैसे एसोसिएटेड है और इस केस में उसका नाम कैसे डाला गया, कैसे इन्वॉल्व हुआ? आप थोड़ा बता सकते हैं और उसकी भूमिका क्यों आप कह रहे हैं कि नहीं है? अगर जांच एजेंसियों का ये कहना है तो नाम कहां से आया फिर? जी, नाम ऐसे आया कि मेरा वो पुराना भाई था, हम साथ में मतलब कि हमने 2-3 वारदातें की हैं, जैसे कि कैपिटल हरियाणा में और मोहाली में। तो वो भाई मेरे साथ ज्वाइंट था और बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी मेरी उसके साथ। और ये चीज का इन लोगों को पता था, साबका गैंग जिसके साथ मैंने काम किया कुछ अर्से। आप लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की बात कर रहे हैं ना? लॉरेंस बिश्नोई की जी 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 जी। और उनके कई बंदे ऐसे हैं, उन्होंने चिट निकालने के लिए मेरे उस भाई का नाम दे दिया कि मुझे दुख हो इस वजह से। तो आप ये बताइए कि ये जो हत्याकांड हुई थी, आपकी तो इन्वॉल्वमेंट थी, आप कह रहे हैं आपके साथी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, आपकी इन्वॉल्वमेंट थी, और अब जो आपका पूर्व गैंग या साबका गैंग जिसको आपने बोला लॉरेंस बिश्नोई, तो इस हत्या की जिम्मेवारी जो थी वो जो ली गई थी महाराष्ट्र से जो गैंगस्टर हैं उन्होंने ली थी। हाँ, वो जिम्मेदारी ली थी और वो सही ली थी एक तरफ से। तो थोड़े कोई पॉलिटिकल मसला भी होगा उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, वो एक लड़के की हत्या हुई थी कस्टडी में, तो उसी के बदला लेने के लिए इनकी हत्या की गई थी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पूरी वारदात की जो प्लानिंग थी वो बताया गया था कि अनमोल बिश्नोई ने विदेश से अमेरिका से बैठकर की थी और उसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के जो अपने नेटवर्क था उसको एक्टिवेट किया
उसके साथ जो लोग थे उसमें कई अभियुक्त पकड़े गए, लेकिन दो जो मुख्य लोग अब नहीं पकड़े गए, अनमोल बिश्नोई तो खैर डिटेन होकर भी निकल गया, लेकिन इसके अलावा आप अभी तक भगौड़े हैं, फरार हैं इस केस में। और लोनकर, शुभम लोनकर, जिनके मीडिया हैंडल से ये जिम्मेवारी ली गई थी, वो भी इस वक्त अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं है, बाकी सारे लोग पकड़े गए हैं। तो आप इस हत्याकांड में कैसे इन्वॉल्व थे? आप अपनी भूमिका को बताएं ताकि हम ये समझ पाएं कि अगर आप कह रहे हैं कि आकाश चौहान इसमें इन्वॉल्व नहीं था, तो आप कितनी पुख्ता बात कर रहे हैं? जी, पुख्ता बात मैं ऐसे करता हूँ कि अनमोल बिश्नोई से मिलवाने वाला आकाश चौहान ही था। उसने मुझे मिलवा दिया अनमोल बिश्नोई से, और आगे प्लानिंग हुई। चलो मैं वो महाराष्ट्र वाला लड़का और ये बिश्नोई जो है, ये हमने तीनों ने मिलके इसकी प्लानिंग वगैरह की थी। तो ये बात तो सच है, लेकिन आकाश चौहान का तो इसके बारे में पता ही नहीं था कि कोई मर्डर होने वाला है कि नहीं होने वाला। उसको बिला वजह फंसाया जा रहा है सब। नहीं, आकाश चौहान, आप कह रहे हैं कि आकाश चौहान ने आपको कनेक्ट करवाया था अनमोल बिश्नोई से, राइट? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पर आपका तो पहले भी जो केसेस आए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, 2022 में भी आपको जून में पकड़ा गया था, जब एजीटीएफ ने और जलंधर देहाती पुलिस ने आप लोगों को पकड़ा था, आपका पूरा गैंग पकड़ा गया था, उसमें भी आपका था। और तब भी बात यही आ रही थी कि लॉरेंस गैंग के साथ आपके ताल्लुक तो बहुत पुराने हैं। तो अनमोल से कनेक्ट करवाने का कारण क्या बना? कब कनेक्ट करवाया ये? और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से कितनी समय पहले ये कनेक्ट करवाया गया, जिससे आप कह रहे हैं कि सिर्फ बातचीत करवाई और ये आकाश इन्वॉल्व नहीं है? इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी ये है जी, देखो पहली तो बात ये है कि मैं किसी गैंग के साथ कांटेक्ट नहीं था। हाँ, बात जरूर होती होगी मेरी किसी न किसी से 2022 से 2021, जब से मैं भगौड़ा था 2020 से, तो मेरा खुद का ही गैंग था। अगर आप वो पेपर देखे ना, जब मैं गिरफ्तार हुआ, जो सारे वो पेपर बनते हैं वो, तो उसमें मेरी ही गैंग थे और सारे मेरे ही भाई थे। वो जो 22-23 लड़के थे, वो मेरे कहने पे वारदातें करते थे वो। तो उसमें मर्डर वगैरह भी थे, सब कुछ था। वो चलो पुरानी बात, वो तो जेल काट के भी मैं बेल पे बाहर आ गया। तो बात ऐसी है जी। तो हाँ, ऐसे तो हमने जग्गू के लिए भी काम किया, विक्रम के लिए भी किया, इनके लिए भी किया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन किसी के कांटेक्ट में नहीं था मैं। मेरा खुद का गैंग था अपना। अच्छा, किसी नाम से चलता था या आपका जीशान का ही नाम चलता था? क्या गैंग का नाम था या कैसे चलते थे ये लोग? मेरा छोटा नाम है जी, जैसी पुरेवाल, उसी नाम से चलता था जी। ये उन पेपरों में भी लिखा हुआ है, जैसी पुरेवाल। और ये जो सुखा कालवा से भी कोई लिंक रहा आपका? जब सुखा कालवा जिंदा था, उसका गैंग मेंबर्स आपके साथ अटैच हुए, उनसे भी कोई एसोसिएशन थी? हाँ, उनके कई लड़के थे, मतलब वो तो तब मर ही चुका था। उनके कुछ लड़के होंगे, चलो नाम तो मैं डिस्पोज नहीं कर सकता इस टाइम। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत था उनके साथ भी। ठीक है। कैथल में आपने वारदात का जिक्र किया, कैथल में कौन सी वारदातें की थी आकाश के साथ? जी देखिए जी, पहली बात तो कुछ महीने नहीं, 2.5 साल तक मैं जेल में रहा जी, ठीक है। और वहां पर हमने रंगदारी मांगी थी, और रंगदारी ना देने पे हमने फायरिंग करवाई थी उसके ऊपर। वो था एक बनिया, चलो हाँ, कैथल का। अच्छा, तो उसमें आकाश इन्वॉल्व था, राइट? जी जी, राइट। तो फिर आकाश ने आपको अनमोल से क्यों कनेक्ट कराया? जब आप पहले ही जग्गू या लॉरेंस बिश्नोई के साथ संपर्क में थे या इनके गैंग से आपका रिश्ता था, तो आकाश ने आपको स्पेसिफिकली कैसे कनेक्ट हुआ अनमोल? तो जब मैं जेल से निकला ना, उस टाइम मुझे कांटेक्ट करवाया ताकि मैं विदेश निकल सकूं, क्योंकि मेरी प्लानिंग पहले ही थी कि मैं इंडिया नहीं रुक सकता, कि मेरे पे मुकदमे से 16-17 उनकी तारीखें कैसे, मतलब तो कोई इतनी दुश्मनी थी, तो इसलिए मैं पहले ही बाहर निकलना चाहता था। तो इनके जरिए मैं उसी चक्कर में बात हुई थी। तो वो बात होते होते ये प्लानिंग शुरू हो गई इसके मर्डर की। तो फिर बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो गया। तब तक तो हम बहुत दूर, इंडिया से भी बहुत दूर निकल चुके थे। नहीं, जब बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ तब इंडिया से दूर निकल चुके थे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आकाश आपको अनमोल के साथ कनेक्ट करा के साइड पे हो गया, उसको फिर कुछ नहीं पता था कि सिद्दीकी के साथ क्या, या आप लोगों की क्या प्लानिंग है? आप ये कहना चाह रहे हैं, जो कि अविश्वसनीय लगता है, लाइक इसको जांच एजेंसियां क्यों माने ये आपके इस तर्क को? पहली बात तो वो जेल में था, और सिर्फ तारीख पेशी पर ही हमारा ये नंबर एक्सचेंज हुए थे कि इस नंबर पे कॉल कर लेना। वो किसी अनमोल के बंदे का नंबर था, और एक और लड़का था, उसका चलो नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, वो उसने आगे फिर मेरी इससे बात करवा दी थी अनमोल से। जी जी बिल्कुल। और शुभम लोनकर से आपका राब्ता था? शुभम लोनकर से आपको किसने कनेक्ट करवाया? अनमोल ने?
करवाया था और मेरे साथ भी रहा है वो 2-3 महीने। फिर उसके बाद चलो हम अलग होने से 1 महीना पहले वो मेरे से अलग हो गया था, तो फिर मैं उसको नहीं जानता कहाँ है कहाँ नहीं है। शुभम लोनकर के साथ आप लोग कहाँ रहे थे? पंजाब में रहे थे या महाराष्ट्र में रहे थे या पुणे में रहे थे? किस इलाके में रहे थे? वो अभी सिक्योरिटी पर्पस के चक्कर में मैं नहीं बता सकता सर, पर रहे जरूर से, इतना बता सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बारे में आपको कब पता लगा, और ये जो पूरी प्लानिंग थी आपको पता था बाबा सिद्दीकी कौन है और इसके पीछे की वजह क्या बताई गई, क्यों मारा गया? क्योंकि बहुत सी बातें आई कि सुपारी किलिंग हो सकती है, इसके पीछे कुछ रियल एस्टेट का कोई लफड़ा हो सकता है, कई किस्म के झगड़े हो सकते हैं। तो क्या आपको कुछ कारण बताए गए, आपको सिर्फ काम बताया गया? और उसमें मेन आपकी भूमिका क्या थी? अनमोल की भूमिका क्या थी, आपकी क्या थी? शुभम लोनकर को क्या काम करना था? हमने उसको मारने के लिए शूटर्स तैयार किए थे, ठीक है जी। और मैं सीधा बोल रहा हूँ ना, मेरी इन्वॉल्वमेंट थी और मुझे पता था ये कौन है। और लक्की साहब, मैं तो हर इंसान को एक बराबर मानता हूँ, ठीक है ना, कि कोई नेता हो या कोई हो, मैं इसको ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लगता था मुझे। मेरा दिमाग पहले से वैसा है कि ऐसे मतलब कितना क्राइम में घुस चुका था, कोई ख्याल ही नहीं रहता था कि हाँ, मुझे सब होशो हवास में इसका हमने काम करवाया था। और फिर हम अलग हो गए इनके साथ, फिर मेरा कोई राब्ता नहीं है, तो मैं ये नहीं बता सकता कारण क्या था। जो पोस्ट में लिखा वही कारण था जी। नहीं, मैं उस पर वापस आऊंगा वो आपके जो अलग होने पर, लेकिन ये मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें, और मैं चाहूंगा कि जो आप बता सकते हैं वो जरूर बताएं कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आपकी भूमिका शूटर्स को अरेंज कराने की थी, हथियार वगैरह किसने मुहैया करवाए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट कौन दे रहा था? क्या आप उसके बारे में पता था कि ये सब किस किस को क्या क्या काम दिया गया था? और जिसे कहते हैं कि पूरे ऑपरेशनल इस वारदात की जो कमांड थी वो किसके पास थी? जी, और मेरे पास थी, और वो जो महाराष्ट्र वाला लड़का उसके पास थी सारी। हमने सब कुछ इसका किया था, जो भी मतलब शूटर से रेंज करने, वेपन्स बचाने हैं। तो उधर से तो अमेरिका से तो सिर्फ वो आया था जी, नाम तो नहीं लूंगा मैं, अमेरिका से तो सिर्फ वो आया था कि मारना है, बाकी सब कुछ हमने अरेंज किया था। मैं तो इनका नाम भी नहीं लेना चाहता जी, महाराष्ट्र वाला था, उसको महाराष्ट्र वाला ही बोलूंगा मैं। पर वो वारदात में तो इन्वॉल्व था ना महाराष्ट्र वाला, शुभम लोनकर, मैं ले देता हूँ नाम आप उसका। बिल्कुल जी, जितना कसूर मेरा है जी, उतना ही कसूर उसका है। लेकिन अगर ऑपरेशनल कमांड कहें तो आप दोनों के पास थी ऑपरेशनल कमांड, जिसमें से शूटर आपने कहां से जो पकड़े गए, जैसे यहां तक से पंजाब से गिरफ्तारियां हुई, हरियाणा से गिरफ्तारियां हुई, जो शूटर एट्रीब्यूट किए गए वो सभी शूटर का वही भूमिका है, ये सभी आपने मुहैया करवाए थे? जी, जो मेन शूटर है ना उसमें जो गुरमेल लड़का है, गुरमेल सिंह, वो मेरा भाई था, मेरे साथ जेल में था, तो वो मैंने भेजा था। उसके अलावा जो पंजाब हरियाणा से लड़के पकड़े वो सारे मेरे ही भाई थे जी, मेरे गैंग में से थे वो। तो आप लोगों ने मैंडेट क्या था उस दिन, जिस दिन हत्या हुई उस दिन? क्योंकि उनके बेटे के दफ्तर के बाहर बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई और पता लगा कि वहां पर वो रैकी करने गए थे, या उसी वक्त उसको मारने का आदेश था? क्या था, मतलब आप लोगों ने क्या प्लानिंग की थी उस वक्त किया, और उससे पहले भी क्या कोई अटेम्प्ट किया गया था बाबा सिद्दीकी को मारने का? हाँ, 7-8 दिन पहले से अटेम्प्ट ही चल रहे थे जी, बस वो बन ही नहीं रहा था। वो उसका जो होता है मतलब कि वो उसी दिन जानी थी उसकी, उसी दिन दशहरे वाले दिन जाना था उसको, और उसी दिन वो हमको वो मौका मिल गया, तो वो फिर हत्या हो गई। उस दिन आप उन शूटर्स के साथ संपर्क में थे चाहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि विदेश निकल चुके थे आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल उसको मरने के 5 मिनट पहले तक के हम उसके संपर्क में थे, फिर उनके फोन बंद करवा दिए थे, तो तब तक संपर्क में थे हम। अब आप ये बताइए कि आप बाहर जब निकलते हैं, आपने एक वीडियो डाला था कुछ महीने पहले, उस हमने रिपोर्ट भी किया था कि शहजाद भट्टी ने आपको विदेश में निकलने में मदद की। आपने कहा था कि मैं किस देश में हूं ये पता लग जाएगा, और आपका एक प्रॉपर वीडियो चला था उस वक्त। तो शहजाद भट्टी से आपका राब्ता कब हुआ? आपने बताया कि कैथल जेल से निकलने के बाद। कैथल जेल से निकले थे ना लास्ट आप कैथल की जेल में थे? पटियाला जेल से बेल हुई थी मेरी। ये इसके जो शहजाद भट्टी भाई है ना, ये पहले से दोस्त थे मेरे, तो जब ये हत्या वगैरह होगी तो फिर मेरे इनसे कांटेक्ट वगैरह टूट गए थे इनके साबका गैंग से। तो तब फिर मुश्किल के टाइम में मेरा साथ दिया था शहजाद भट्टी ने जी, उसने मुझे निकाला। ये मतलब कि एशिया से दूर करने जहां तक मैं बैठा हूँ, मतलब कि बहुत बड़ी उसकी भूमिका है मुझे निकालने में।
नहीं, पर आपने कहा ना कि आप तो हत्याकांड से पहले निकल गए थे, तो इट मीन्स कि हत्याकांड से पहले निकलना था। लेकिन आपको क्या अनमोल बिश्नोई या लॉरेंस के गैंग ने किसी ने नहीं कहा था कि हत्या करवाने के बाद आप लोगों को निकाल दिया जाएगा? आपको क्या जरूरत पड़ी शहजाद भट्टी से मदद लेने की? इसको मारने ना पहले ही हम निकल गए थे, बहुत 1-2 महीने पहले। लेकिन ऐसी कोई बढ़िया कंट्री में नहीं थे, वो मैं कंट्री का नाम नहीं बता सकता, छोटी मोटी कंट्री में थे। फिर हमारा राब्ता टूट गया, मेरा क्योंकि चलो कोई भी कारण हो सकता है। तो फिर मेरा साथ दिया जी इन्होंने, हैप्पी पशिया भाई ने साथ दिया, शहजाद भट्टी भाई ने साथ दिया। तो इनके इनके उससे मैं फिर इधर पहुंच सका जिधर हूं मैं अब। तो आप क्या सोच के निकले थे कि आपको निकलना तो था, लेकिन आपकी मदद शहजाद भट्टी और हैप्पी पशिया ने की, लॉरेंस गैंग की तरफ से, अनमोल बिश्नोई की तरफ से कोई ऐसी कमिटमेंट भी नहीं थी कि आपको निकालना है बाहर, राइट? आप अपने 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 जोखिम पे या अपने उस पे निकले? कमिटमेंट थी, और बस एक छोटी सी कंट्री में पहुंचा के फिर इसकी हत्या हो जाती है, वहीं पर थे हम। तो फिर मेरे से तो इन्होंने बिल्कुल राब्ता तोड़ दिया। तो फिर मुझे याद आया कि इधर भट्टी भाई से बात की और हैप्पी भाई का कांटेक्ट मिल गया कहीं से। तो फिर इन्होंने रल मिल के मुझे, कि ज्यादा हिंदी तो नहीं है सर मुझे, तो फिर इन्होंने मुझे निकाला है। तो अब आपका जो रिश्ता टूटा लॉरेंस से, वो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी इनका मेरे से कांटेक्ट टूट गया, और मुझे ऐसा लगता था कि उस कंट्री में पकड़ा जाऊंगा। तो इनको यही था कि मैंने भट्टी भाई से और हैप्पी भाई से बात क्यों की, यही कारण था इनसे अलग होने का। तब तक तो हम अलग हो चुके थे बिल्कुल ही। तो फिर इन्होंने जब ये ग्रेनेड हमले हुए ना, तो ये रोजर के घर पे एक हमला हुआ था। तो उसके बाद इनको लगा कि नहीं यार, कि इनका नाम जुड़ रहा था मेरे साथ बार बार न्यूज चैनलों पे। तो इन्होंने फिर ऑफिशियली पोस्ट डाली थी, मारना क्या नहीं, वो तो चलो भगवान के हाथ में है, मरना और जीना उसके बारे में तो हम किसी का नहीं वो कर सकते। नहीं, तो ये आपसे दूरी बनाना चाह रहे थे। रॉजर संधू के ग्रेनेड हमला हुआ, फिर उसके बाद एक भाजपा के नेता थे मनोरंजन कालिया, उनके घर पे ग्रेनेड हमला हुआ। एक आप ही की शायद वॉइस आप ही की थी या नहीं थी, जो शहजाद भट्टी ने शेयर की थी, उसमें आपने जिम्मेवारी भी ली थी उस ग्रेनेड हमले की। तो आप ग्रेनेड हमलों में इन्वॉल्व हो गए पशिया के साथ, रिंदा के साथ भी आप इन्वॉल्व रहे? रिंदा से बात हुई कभी? देखिए जी, छोटी सी बात है। फिर हमें ये समझ आ गई कि गैंगवारी, गैंगस्टर ये कुछ नहीं है। तो फिर हमने जो हमारी, अभी मैं किसी गैंग के साथ संपर्क में नहीं हूँ, हमारी जत्थेबंदी है बब्बर खालसा इंटरनेशनल, उनके साथ हूँ मैं। और रिंदा भाई अपने हैप्पी भाई है, मेरे बड़े भाई हैं, और इन्हीं के साथ चल रहा हूँ मैं। और ये शहजाद भट्टी, इसके साथ अभी राब्ता है या कैसे है इनके साथ? जी राब्ता तो कह सकते हैं, ये दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये कह सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त। अच्छा, ये बताइए कि आपके भी कुछ महीने पहले खबर आई थी कि आपको कनाडा में गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, पकड़ा गया। सही लोकेशन हमें बताई गई थी, वो सही थी नहीं थी, आप बताएंगे? आप बता सकते हैं कि आप कहाँ का आप डिटेन हुए थे, नहीं हुए थे, अगर हुए थे तो कहाँ? जी ये तो मैं नहीं बता सकता कि कहाँ डिटेन हुआ था, लेकिन हाँ इसी कंट्री में, कनाडा में डिटेन हुआ था। डिटेन तो नहीं कह सकते, उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरे पास कोई स्टे वगैरह नहीं थी, मैं वैसे ही कि रह रहा था। तो कुछ ईद से कुछ दिन पहले मैं निकला, मुझे कुछ जरूरी काम था जी, जैसे मुझे शॉपिंग वगैरह करनी होती ईद से पहले, हर त्योहार में, चाहे वो कोई भी हो ना। तो फिर उस टाइम पे इन्होंने पकड़ लिया था, फिर वहां पर पूछताछ हुई, तो फिर मेरी वहां पर स्टे लग गई, असाइलम मैंने केस दायर किया। तो फिर कुछ दिन ट्रैकर वगैरह लगा के मुझे फिर छोड़ दिया इन्होंने। अच्छा, तो अभी आप कनाडा में ही हैं, राइट? जी अभी मैं तो नहीं बता सकता मैं कहाँ हूँ, लेकिन समझदारी है, बस इसी रीजन में हूँ जहाँ भी हूँ। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, तो कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी अनमोल बिश्नोई या शुभम लोनकर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पे पूरी बात आई, उनकी जिम्मेवारी निकली भी, उन्हीं के शूटर्स, आप खुद ही बता रहे हैं कि ये सब लोग इन्वॉल्व थे। आपको आदेश आया था अमेरिका से और आप लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिलवाया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस हत्याकांड के दौरान, इसके बाद, शहजाद भट्टी और उनके जो और फर्क खोखर हैं, उन्होंने कहा था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या गलत की गई लॉरेंस गैंग ने, और आप ही ने वो हत्या करवाई। तो शहजाद भट्टी या उनके जो साथी हैं वो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, जबकि वो बाबा सिद्दीकी की हत्या को तो गलत मानते रहे।
और शायद इसी कारण हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई से भी थोड़े मतभेद हुए होंगे। तो आपकी वो मदद क्यों कर रहे हैं? शहजाद भट्टी अभी भी आप कह रहे हैं कि साथी है, जबकि आप तो बाबा सिद्दीकी के हत्यारे हैं या आपने उनकी हत्या करवाई? जी हत्यारा तो जरूर कहें मुझे, जी सदके कहें, लेकिन बात ऐसी है ना जी, वो दोस्त था मेरा, मैंने उसको सारी परिस्थिति बताई अपनी, ऐसे ऐसे हमसे ये काम करवाया और फिर ये कुछ बातें हुई, तो फिर उसने सिर्फ एक दोस्ती के लिए और जहाँ कह सके कि मैं मुसलमान था, तो इस वजह से उसने मुझे हाथ बढ़ाया मेरी तरफ और मुझे सेफली निकलवाया फिर वहां से। बस ये छोटी सी बात कहूंगा इस बारे में मैं। लेकिन जिनको मारा गया वो भी तो मुसलमान ही थे ना जी। मतलब प्रॉब्लम तो यही है कि चलिए खैर हम इन चीजों में नहीं आते। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब आपका कौन सा गैंग है? अभी आप कोई गैंग ऑपरेट कर रहे हैं? अभी आपके क्या इरादे? मंसूबा बब्बर खालसा के लिए काम करेंगे? अब इनफैक्ट आज एक जब हम बात कर रहे हैं तो बब्बर खालसा जो जर्मनी आधारित वधावा सिंह बब्बर है, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक बहुत अहम पोस्ट डाली है जिसमें कहा है कि जो लोग फिरौतियां रंगदारियां लेते हैं वो बब्बर खालसा से अपना नाम ना जोड़ें, या वो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बब्बर खालसा के मिशन को, उसके नाम को, और फिरौतियां लोग ले रहे हैं। कई जगह पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, लोगों से पैसा मांगा गया है, जबरदस्ती जिसे कहते हैं कि सेवा लगाई गई, लोगों की कई $1 मिलियन उनसे मान लिया गया, अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनके घरों पर गोलियां चला दी गई। तो वधावा सिंह बब्बर जो कि बब्बर खालसा के प्रमुख हैं, मुख्य सेवादार हैं, उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप लोगों का क्या टारगेट बताया गया? हैप्पी पशिया इस वक्त गिरफ्त में है, रिंदा से अब आप डायरेक्टली इन टच हैं, क्या काम आपसे ले रहे हैं और आपका आगे कुछ काम आप करेंगे? कुछ क्या मंसूबे आप लोगों के? देखिए, तो मैं ये तो नहीं बता सकता क्या करेंगे कि क्या नहीं, वो तो हमारा सीक्रेट ही है। लेकिन हाँ, ये रिंदा भाई भी मेरे बड़े भाई हैं और हैप्पी पशिया भाई भी मेरे बड़े भाई हैं जी, और जैसा ये कहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि भाईचारा सिर्फ बातों से नहीं होता, कुछ कर दिखाने का मतलब मौका भी मिलता है, तो वो दिखाना पड़ता है करके, चाहे वो कुछ भी हो। और रंगदारी वगैरह ये तो आप देख लें कि रिसेंटली कोई मेरी न्यूज आई हो, पहले मेरे केस थे जरूर से रंगदारी वगैरह के, लेकिन जब से मैं इनके साथ हूँ मेरा भी ऐसा केस भी सामने नहीं आया। नहीं, अभी आपने जलंधर में जो वारदातें करवाई, जी माफ कीजिएगा, आपने रोजर संधू के घर पर एक ग्रेनेड फेंकवाया जो कि फटा नहीं, उसके बाद मनोरंजन कालिया पर ग्रेनेड जो हमला हुआ उसकी बब्बर खालसा ने बाद में जिम्मेवारी ली, पहले आप लोगों ने ले ली थी और उससे पहले भी कुछ संगठनों ने ली। एक और घटना हुई है जहां पर जलंधर में ही किसी व्यक्ति के घर के बाहर आप लोगों ने गोलियां चलवाई हैं रिसेंटली। तो आप लोग ये वारदातों को किस लिए करें? आप एक्सटॉर्शन करना चाह रहे होंगे ना? आप ऐसी वारदातों को, ये तो स्टैंडर्ड टैक्टिक है, लोगों को डराओ धमकाओ, गोलियां चलाओ और फिर पैसे वसूलो। जी इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ये हाँ, बट्टी भाई ने जरूर करवाया था, ये उनका कोई एक्सटॉर्शन का मामला नहीं था, उनका कुछ अपना ही कोई रौला था, तो उन्होंने उस चक्कर में चलवाई थी। उसमें मेरा कोई लेन देन नहीं, उसमें मैंने नहीं चलवाई। अच्छा, वो आपने नहीं चलाई, लेकिन वो जो रोजर संधू वाला ग्रेनेड था वो आपने फेंकवाया? जी बिल्कुल, मैंने साथ मतलब कि पूरा साथ दिया है, मतलब कि हमने साथ मिलके चलाया। हमने जिन जिनका पोस्ट में नाम था, जहाँ फिर उन्होंने नाम लिया बट्टी साहब ने, तो वो सब हमने साथ में करवाया है। और वो उसकी वजह भी यही थी कि उन्होंने ये इस्लाम को टारगेट किया था, इस चक्कर में ही फिर फिरवाया था। इस पूरे घटनाक्रम में आपके साथी का साथ नाम गलत जोड़ा गया, आकाश चौहान, जिस कारण आपने मुझसे संपर्क किया, राइट? तो आकाश का रोल नहीं है, उसने सिर्फ आपको अनमोल से कनेक्ट करवाया था। बिल्कुल जी बिल्कुल, उसका मेरे साथ कोई मतलब कि उस केस में ना बाबा सिद्दीकी वाले में 1% भी उसका कोई रोल नहीं है जी। ना उसको पता था कि कोई हत्या होने वाली है, जहाँ ये तो छोड़े, उसको शहर का भी नहीं पता था कि कहाँ कुछ होने वाला, उसको बेचारे को कुछ भी नहीं पता। वो अपनी सजा काट रहा था जेल में, और उसके बाद वो जिस जेल में था उस जेल में तो फोन भी नहीं चलते जी। अगर कहें कि वहाँ फोन चलते हैं, वहां तो इतने सिक्योरिटी जेल है, वो क्या बताऊं आपको। कौन सी जेल है वो? बठिंडा है? कौन सी? बठिंडा। हाँ जी, हाँ जी, बठिंडा। आपको भी पता है इस बारे में? हाँ, ये बात जरूर बैरकों वगैरह में जरूर चलते होंगे, लेकिन जैसे मतलब कि हमारे जैसे होते हैं आकाश चौहान को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाता है, वहां तो जी परिंदा नहीं पर मार सकता, तो फोन कहां से आ जाएगा। जी अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई और ये जो इस गैंग ने आपके खिलाफ पोस्ट डाली, आपने कहा कि इन पर ये दबाव बन गया था ग्रेनेड हमलों के बाद, देश विरोधी जो भारत विरोधी ताकतों के साथ ना ही अपने आप को देखें, तो इस दबाव में इन्होंने आपकी पोस्ट डाली। लेकिन कहा गया कि आपको और शहजाद भट्टी को मरवाएंगे या मरवाया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दबाव में डाली गई पोस्ट है या एक गंभीर खतरा है? आप लोगों को इस गैंग से कोई खतरा है, लॉरेंस बिश्नोई के और गोल्डी बराड़? जी हम
हम तो नहीं मानते कि खतरा है कि नहीं है, और ये मतलब कि ये दबाव भी कह सकते हैं। और दूसरा, मेरी जो हैप्पी भाई के साथ नजदीक है बट ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक इत्तेफाक था कि आप लोग लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से अलग हुए और उससे कुछ ही महीने बाद ये जानकारी आई कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा भी उस गैंग से अलग हो गए हैं। तो क्या उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है कि लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़ या रोहित गोदारा गैंग आपस में अलग क्यों हुए? उसके बारे में कुछ सूचना हो आपके पास? जी, उसके बारे में तो मेरे पास कोई सूचना नहीं, ना मुझे कुछ पता है। लेकिन एक आपको बात बताना चाहता हूँ लक्की साहब, अगर आप मुझे इजाजत दे तो एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं। जी। ये जो हम इजाजत है जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। ये जो हमारी प्लान है ना, ये एक सांप की तरह है, और दो सांप चलते हैं ना, तो अगर दूसरा बड़ा हो जाता है तो वो जो छोटा रह जाता है वो उसको देख के मतलब जर नहीं सकता उस चीज को। ऐसे ही इसमें है, मतलब कि कोई अपने बराबर आता देख के ना, तो फिर उसको क्या समझे कि उसको गिराने की, मारने की, ये सब चलता आ रहा है। आप शुरू से लेके अब तक की गैंगवार देख लें, पहले दोस्त रहे होते हैं, बाद में एक दूसरी गैंग के साथ उनके फिर कत्ल हुए होते हैं। क्योंकि एक जिक्र जो ये आया था कि अनमोल बिश्नोई की पैरवी ढंग से नहीं की, ये खबरें हमने सुनी है, किसी ने भी बताई तो नहीं है बात, लेकिन ये कहा गया कि अनमोल बिश्नोई जब अमेरिका में डिटेन हुआ उसकी पैरवी ढंग से नहीं हो पाई, उसे वकील नहीं अच्छे मिले, जिसके लिए रोहित गोदारा या गोल्डी बराड़ को माना गया कि भी इन्होंने ठीक से उसके भाई को संभाला नहीं, लॉरेंस के। तो क्या ऐसी कुछ बात आप बता सकते हैं कि ऐसा कुछ प्रभाव रहा? क्योंकि आपकी बात हुई है, अनमोल से आपकी बात होती रही है। देखिए जी, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर मेरा जो बात थी मैंने आपको बता दी। इनके बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन जब न्यूज़ें आनी थी ना, उसके कुछ दिन, उसके भी एक हफ्ता पहले हमें पता लग गया था कि इन अलग हो चुके हैं। पर ऐसा है कि मैं इसके बारे में ना कुछ कहना चाहूंगा और ना मुझे पता है। एक चीज मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूं कि पंजाब के हालात अच्छे नहीं है, और इन घटनाओं वारदातों के चलते आज सभी मांग ये कर रहे हैं कि रुकना चाहिए। पंजाब आपकी तो अपनी धरती है पंजाब, यहाँ जो हो रहा है। जी। तो आप लोग जो भी कर रहे हैं, चाहे वो आईएसआई के इशारे पर कर रहे हैं, चाहे वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन उससे पंजाब के हालात खराब हो रहे हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि इन सब चीजों से बचा जाए, और जो चीज अपने मुल्क या अपने राज्य को, अपने शहर को प्रभावित करती है, अपने समाज को खराब करती है, वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। जी, वो तो गलत है ही है ना। लेकिन जो ये करते हैं, ये झूठे मुकाबले बना के लड़कों को मार रहे हैं, आपने कितनी न्यूज़ें देखी होंगी कितने दिन में मारती है। और बेचारों के कुछ जुर्म नहीं होता है कि छोटा मोटा कोई जुर्म भी हो जाए टांग में गोली मारते हैं, तो उसके मतलब कि वो तो जी कुछ हमें इनकलाब तो लाना ही पड़ेगा, चाहे किस तरह लाना पड़े। और दूसरी बात ये है जी, हम तो यही कहते हैं कि बच्चों, हम किसी को नहीं कहते कि हमारे साथ रो या कुछ ना हो। मैं तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो इन गैंगस्टरों की देख के बड़ाई चढ़ाई देख के इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, मैं तो इनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपना माँ बाप को देखो, कुछ नहीं रखा, हम तो इस लाइन में आ गए, तो हमारी तो अब मजबूरी बन चुकी है, अगर कुछ करें या ना करें। और आप लक्की साहब, आप बात देखें कि मैं जेल में था और मेरी माँ की डेथ हो गई थी और मुझे संस्कार पर भी नहीं जाना दिया था। अरे कुछ नहीं रखा इन गैंगस्टरी में। अपना माँ बाप की सेवा करो, वही सबसे बड़ा फल है। पर जीशान, बेहतर तो ये होता ना कि आप खुद इस चीज से निकलें, आप खुद गैंगस्टर हैं, वो क्यों इस तरफ ना जाएं। तो कहना आसान है, लेकिन हाँ कथनी और करनी में फर्क आ गया ना फिर यहाँ पे। देखो, खंजर तब तक नहीं बनता जब तक लोहे का चोट में मारी जाए, और इंसान को समझ तब तक नहीं लगती जब तक उसे ठोकर ना लगे। और हम तो ठोकर खाए हुए हैं, इस वजह से समझा रहे हैं इनको। अगर इनकी बात दिमाग में समझ आ जाएगी तो इनके लिए ठीक है, तो हमारा तो क्या जाएगा। तो हमारी तो अब चलो मजबूरी है, हमें तो ये नहीं निकलने देता, प्रशासन नहीं निकलने देता, एंटी गैंग वाले नहीं निकलने देते, तो हम तो शरीफ आज बन जाएंगे। लक्की साहब, आपको मैं वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ, आज शरीफ बन के घूमना शुरू कर दूं। मैं कहीं सामान लेने जाऊंगा ना तो कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए तो हमें तो वो तैयार पर तैयार रहना ही पड़ता है। आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा कि आप पहली आपकी वारदातें कौन सी थी, कैसे आप इस जुर्म की दुनिया में आ गए, कितनी उम्र से, कितने सालों से आप वारदातों में इन्वॉल्व रहे हैं? देखें जी, वो तो आपको पता ही होगा कि आपने रिपोर्ट बनाई थी उस टाइम की मेरे ऊपर कौन कौन सा अपराध था, कौन सा नहीं था। वो तो अभी मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा, लेकिन एक ये बात बताना चाहूंगा, शुरुआत कहाँ से हुई मेरी। तो मैं और मेरा एक सरपंच दोस्त था गांव का, और हम नशे के खिलाफ बोलते थे, और हम मतलब कि लोगों को समझाते नशा ना करो। तो ऐसे एक डीलर थी, मैं नाम लूंगा उसका, वो जेल में है अभी,
राणो स्मगलर नाम था उसका, लेडी, अरबा रुपए कमाया उसने चिट्टा बेच के। तो हम उसके खिलाफ बोलते थे, तो उसने भी ऐसे बाड़े के गुंडे बेच के मेरे पिताजी को टारगेट करके ना उनकी टोपी नीचे फेंकवा के और उनकी दाढ़ी, और पहले रेकी करने ऐसा बंदा भेजा गया हमारे घर पे। पहले वो मेरे पापा के साथ काम करता रहा, फिर मेरे घर से फोन वगैरह चोरी कर गया, और फिर उसके बहाने बुला के मेरे पापा के साथ ये कुछ किया। तो जी मैं तब भी मैंने कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया। तो फिर हम पुलिस के पास गए, सब कुछ मतलब कि एसएसपी के तक गए, तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो नहीं पता कि क्या पता उसने पैसे चढ़ाए हों, सीधा बोलता हूँ। तो एक ऐसा एसएचओ था, उसका नाम शायद, नाम मैं आपको बता दूंगा फिर कभी, एसएचओ नकोदर। उस टाइम में 2021 अगस्त वगैरह की बात होगी ये। तो उसने एक बात बोली थी मुझे, अमन सैनी नाम था उस एसएचओ का। कहता तुझे मैं गैंगस्टर बना दूंगा, तुझे इन मसला पा के अंदर सिटो। मैंने कहा मैं पढ़ने लिखने वाला एक बच्चा था, 94% मेरे 10वीं में नंबर आए थे, तो मैं तो बेबाकी से अपनी बात करूंगा ना। तो मैंने कहा तुम ऐसे मुझे क्यों फंसा दोगे, मेरा जब किसी में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो वो चीज मेरे दिल को लगी, और तब तक तो मेरे पापा हॉस्पिटल में थे। तो फिर मैंने मन बना लिया कि फिर मैं घर छोड़ दिया। फिर मैं वो तो नहीं बताऊंगा कि कौन कौन सी वारदातें की हैं, क्योंकि अभी नहीं, ये आपका कौन सा, आपका शहर, आपका गांव क्या था? नकोदर प्रॉपर था? और ये जो सारा कहाँ नशा बिक रहा था वो थोड़ा समझाओ कि क्या था इसका बैकग्राउंड का? ये नशा शंकर गांव है, आज भी उसका बिकता है, जेल में बैठ के वो बिकवाती है। राणो नाम है उसका, बहुत फेमस है जी हमारे एरिया में नशा बेचने में, राणो नाम है उसका। और गांव मेरा शंकर है, तहसील नकोदर, जिला जलंधर। तो उसी का हम विरोध करते थे कि हमारे गांव में नशा ना बिके। लेकिन आपको पता ही है ना कि आजकल के जमाने में पैसे वालों की चलती है, और यही एक लगा लो राजनीति लगा लो, पुलिस प्रशासन ने मेरा साथ नहीं दिया। ये मेरा कारण था जी इस लाइन में आने का। गैंग अपना खुद बनाया या किसी गैंग में शामिल हुए थे? मतलब वो कैसे लड़के साथ में कैसे जुड़े? ये पहला मर्डर ऐसा था कि मैंने कांटेक्ट किया था किसी भाई से, नाम नहीं लूंगा, तो उसने साथ में 2 भाई भेजे, हथियार वगैरह मुहैया करवाए। तो फिर पहला मर्डर, जगह नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा कौन, वो प्रशासन को सभी पता है। तो पहला मर्डर हुआ था। पहला मर्डर होते सारी और फिर मैं राजस्थान वगैरह भी मुकदमे थे मेरे ऊपर, पंजाब में, हरियाणा में, और तो फिर इन एरियो में मैंने, चलो जब वारदातें होती बंदा भगौड़ा होता है ना जी। एक छोटी सी बात और है, तो जहां भी फरारी काटने जाता है तो हर कोई उनसे अपना वो निकालता है कि हमारे लिए भी कुछ कर दे। बस उसी हमारे लिए कुछ कर दे मैं बहुत कुछ कर दिया था जी। और मुकदमे तो बहुत थे मेरे ऊपर, लेकिन 16 ही दर्ज हुए थे। बाकी चलो मैंने माने नहीं होंगे या कुछ और होगा, तो 16 पर्चे हुए थे मेरे ऊपर उस टाइम। आपको एक और बात बताऊं लक्की साहब, मैं जब जेल में था ना तो मैंने सुधरने का सोच लिया था। जिस दिन मेरी बेल होनी थी उसके 1 हफ्ते पहले मुझे, अब मैं नाम लूंगा उस ऑफिसर का भी, फरीदकोट सीआईए में एक लगा, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया, 2024 दिसंबर 2024 स्टार्टिंग जनवरी की बात है जी। अब उस टाइम देख लो कौन सा ऑफिसर सीआईए इंचार्ज था। मुझे बिना वजह झूठे केस में वहां पर रिमांड पे ले गए और मुझे कह रहे कि 2 जिगाने पिस्टल दे, नहीं तो तेरा वो हाल करेंगे। मेरा इतना टॉर्चर किया ना उन्होंने, और मेरी माँ की डेथ हुई को सिर्फ 2 या 3 दिन हुए थे। फिर मैं क्यों सुधरूं जी? अब मैंने तो फिर अपना बदला लेने का सोचा था। अब ये चाहे 100 गैंग थानों पे ग्रेनेड हमले होते हैं, वो होते हैं, अगर मुझे मेरा मन ही ऐसा बना दिया तो मैं क्यों सुधरूं लक्की साहब? तो जगाना पिस्टल आपसे क्या के रिकवर करवाओ, और फिर वो करवाई आपने, रिकवरी हो पाए कि नहीं? जगाना कौन सा आसान है मैनेज करना या उसको सोर्स करना? और तब तक तो मैं सुधर चुका था जी। आप चेक कर रहे हैं, आप पटियाला सुपरटेंडेंट को पूछ ले, नमाज पढ़ता था अपनी, मैं सेल में रहता था अपने, ना ज्यादा किसी से बोलता था ना कुछ और। मैंने यही सोचा था बाहर जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। और मेरी अचानक ही मेरी मॉम की डेथ हो जाती है। फिर मुझे पहले तो उनके संस्कार पर नहीं जाने दिया गया, सब जज ने वो मना कैंसिल कर दी। और उसके बाद मुझे रिमांड पर ले जाके करें जिगाना पिस्टल दे और 2 या 3 लाख रुपए दे, तो फिर तुझे आराम से यहाँ ऐशो आराम से रखेंगे। और मुझे फोन दे रहे थे कि फोन पे मंगवा, मैं कहाँ से मंगवाऊं जी, मैं तो सुधर चुका हूँ। हाँ, अगर मैं तब भी एक्टिव होता तो जरूर मंगवा के दे देता। और आज तक वो टॉर्चर मुझे पता है कि मेरे साथ क्या कुछ किया उन्होंने।
पर ये तो पहले भी होता रहा होगा ना आपके पास, पहले भी तो कई बार पकड़े गए, है ना। बट एनीवेज वो आपकी बात मैं सारी चलो समझ पा रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं, आप गलत नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर बहुत सा नाइंसाफी होती है। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या, और इतनी बड़ी हत्या थी, वो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्याओं में से एक थी, आपको उसका अफसोस है कि आपने क्यों वो करवाया? जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे अफसोस होगा जी। हाँ, जो जुर्म किया है वो सीना ठोक के कहते हैं हाँ उसमें इन्वॉल्व थे हम। झूठी का बोलना है, जो किया है तो किया है।